श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस के 12वें दिन की कथा में। भरत और श्री राम जी का मिलन। भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीता राम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे थे। उत्तम सेवक बार बार कहते कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण गलानी के मारे गले जा रहे हैं। प्रेम में उमंग उमंग कर सीता राम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। जय समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने जय पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्होंने प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफेद जमुना और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसे हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वे जो मांगता है सो दे देते हैं। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म, न काम, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस जय ही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। संभ्य श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहे, पर सीता राम जी के चरणों में मेरा प्रेम और आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। मेघ चाहे जन्म भर चाँद की सूदी फुला दे और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही कट जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। जैसे तपाले से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई, हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में गलानी कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वह मुनि श्रेष्ठ भरतराज जी के पास आई। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वह सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो बांधकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। उनके मन में जब बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। माता की करतूत को समझकर तुम हृदय में गलानी मत करो। हे तात, कई का कोई दोष नहीं, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। जय कहते भी कोई भला ना कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विधानों के मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल जश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। जय लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यवर्ती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। सारे नर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम जी का वन गमन भी बाविवश हुआ। बेसमझ रानी तो बाविवश कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अदम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता है। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़बाकी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए जय आचार्य की बात नहीं, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो।
हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम मात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी की तीनों को सारी रात उस दिन अंतत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका जय मर्म जाना। वह तुम्हारे प्रेम में मगन हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही स्नेह है जैसा मूर्ख मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन भर होता है। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब को भी पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यही मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। हे भरत, तुम्हारे लिए यह कलंक है, पर हम सबके लिए यह तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। हे तात, तुम्हारा जश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिसमें कुमुद और चकोर को दुख होता है। परंतु जब तुम्हारा जश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, बर दिन दिन दूना होगा। त्रिलोकी रूपी चकवा इस जश रूपी चंद्रमा पर अंतत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। ककई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं। तुमने इस जश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। और श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लो। राजा भागीरथ गंगा जी को लाए, जिनका स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों को तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं था। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर संभव भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी ने अपने हृदय के नेत्रों से कभी आगाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन है, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी है, किसी की मुंह देखी नहीं कर कहते, और बल में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। सीता लक्ष्मण से श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल जय तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने जस से जगत को जीत लिया। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मगन हो गए। वरदराज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाई। आकाश में और पराग में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मगन हो रहे हैं। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता जी राम जी है और कमल के समान नेत्र जल से भरे है। वह मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले, मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यही सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता ना होगी। मैं सच्चे बाप से कहता हूँ, आप स्वर्ग हो, श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर जानने वाले हो। मैं कुछ भी असत्य कहूंगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं, और ना मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा, ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और स्यूस विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण और सरीखे पुत्र पाए। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के गृह में अपने शन भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात की है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूतों के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। वह बलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। इस दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे ना दिन में भूख लगती है, ना रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त बिशप को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। माता का बुरा विचार पापों का मूल बढ़ाई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकट का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस जंतर को गाड़ दिया, जहाँ
माता का कुविचार बढ़ाई है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुजंतर है और 14 वर्ष की आबादी कुमंतर है। मेरे लिए उसने जैसा सारा बुरा साज रचा और सारे जगत को बर्बाहट करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरतराज ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेदम संकोच आ पड़ा। फिर गुरु जी को वाणी महत्वपूर्ण समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के वचन मुनिश्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया और कहा कि भरत की पोहनई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल खा लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब से बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि को चिंता हो कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दिया है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। जय सुनकर रिद्धियां और अनिमादी सिद्धियां आ गई और बोली, हे गुसाई, जो आपकी आज्ञा सो हम करें। मुनिराज प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है, इनकी अतिथि सत्कार करके इनके श्रम को दूर करें। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भाग्नी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि है जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अंत मुनि के चरणों की वंदना करके आज वे ही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी लजा जाते हैं। उन घरों में बहुत से भोग और ऐश्वर्या का सामान भर कर रख दिया जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहे। जो सुख के समान स्वर्ग भी स्वप्न में नहीं, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरतराज ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब प्रार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ तपोबल से ब्रह्मा को विचकित कर देने वाला वैभव रच दिया। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र और चंदीवे वन बगीचे, भांति भांति के पंक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के निर्मल जलाशय तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों की भांति सुखचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष है, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्रानी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को चारों पदार्थ सुलभ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश में हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्री और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। भोग विलास की सामग्री चकवी है और व्रत जी चकवा है और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है। ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बिहेलियों द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संजोग नहीं होता, वैसे ही भरतराज की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करते हुए विनती की। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों के लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले।
भरत जी राम सखा गुहू के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर दान कर किए हुए। ना तो उनके पैरों में जूते हैं, ना सिर पर छाया है। उनका प्रेम नीव और व्रत धर्म निष्कंटक है। वह सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगह और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। बादल छाया किए जा रहा है, सब सुख देने वाले सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग में जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वह सब परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका जन्म मरण रूपी रोग ही मिटा दिया। श्री राम दर्शन से तो वह परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। जिन्हें श्री राम जी संभे अपने मन में स्मरण करते रहते हैं, जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेता है वह भी तरने तारने वालों हो जाता है। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग सुखदायक कैसे ना हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देख देखकर हृदय में हर्ष लाभ कहते हैं। भरत जी के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच होगी कि इनके प्रेम बस श्री राम जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ न जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। श्री रामचंद्र जी की संकोची और प्रेम के वश है और भरत जी प्रेम के समुद्र है। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसीलिए कुछ छल ढूंढ कर इसका उपाय कीजिए। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को नेत्रों रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलट कर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वह अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोध अग्नि के जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री राम जी को जपता है। वह श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपजश और परलोक में दुख होगा और शोक का आसमान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वह अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। जब भी वह सम है, उनमें न राग है न दोष है और न वह किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विषय में कर्म को ही प्रदान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तद वह भगत और अवगत के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भगत को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अवगत को मारकर तार देते हैं। गुण रहित निर्लेप मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भगत के प्रेम बख्श ही सुगुण हुए हैं। श्री राम जी सदा अपने सेवकों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी है। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरे के हित के लगे रहते हैं। वह दूसरों के दुख को दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के श्रोमणी है, उनसे बिल्कुल न डरो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सत्य प्रतिज्ञा और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ इस स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। देवगुरु बृहस्पति जी को श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चल रहे हैं। उनकी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उबड़ पड़ता है। उनके वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास करके भरत जी जमुना जी के तट पर आए।
जमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात जमुनापुरी के श्याम बरन जल देखकर सब लोग श्याम बरन भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें ना पाकर ब्रह्म अवस्था में पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। उस दिन जमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में गाट गाट की अनगिनत नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे एक ही खेबे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी की सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि है, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत ही सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चले जा रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ है। लक्ष्मण, सीता और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहां जहां श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था वहां वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष जय सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप और प्रेम को देखकर वह सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती है, हे सखी, जय राम लक्ष्मण है कि नहीं? है सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है, परंतु हे सखी, इनका पर न तो वेश है न ही सीता ही संग है और इनके आगे चतुरंगनी सेना चल रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। उसकी जुक्ति अन्य स्त्रियों के मन पाया। सब कहती है कि इसके समान सियानी कोई नहीं। उसकी सराहना करके और तेरी बाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। वह बोली, देखो, जब भरत जी के पिता दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, इनके समान आज कौन है? भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों को हरने वाला है। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसा क्यों न हो? छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती है और कहती है, जय पुत्र के कई सी माता के योग्य नहीं है। कोई कहती है, इसमें रानी का वेश भी दोष नहीं, यह सब विधाता नहीं किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोग और वेद दोनों की मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां जो बुरे देश और बुरे गांव में बसती है और इस नीच स्त्रियां हैं, और कहा जो महान पुण्य का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के जय भाग्य खुल गए, मानो देवयोग से सिंधु द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया है। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते श्री रघुनाथ जी के स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वह तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं और मन ही मन जय वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिस में से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में है। वह प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनके जय श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर बाणी से पूछते श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। उस दिन वह ठहर कर दूसरे दिन प्रांतः काल श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र बुझाई फटक रही है। समाज से भरत जी की उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाम मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विह्वल
वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही प्यसवनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मगन है मानो श्री रघुनाथ जी की अयोध्या लौट चले हों। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही भी अगम है जैसे अहंता और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शीतल होने के कारण सूर्य अस्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी के आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वह श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी जहाँ आए हैं, प्रभु के विजोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी है। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र में जल भर आया और सबकी सोच में छुड़ा देने वाले प्रभु संभ्या सोच के वश में हो गए और बोले, लक्ष्मण, जय स्वप्न अच्छा नहीं, कोई भीषण कुछ समाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने बाई से स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर बागे और प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वह चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल पीलों ने आकर सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु से भर गए। सीतापति श्री रामचंद्र जी के पुण्य सोच के पश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुर्कोणी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अंतत सोच हो गई। इधर तो पिता के वचन और इधर बाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। तब यह जानकर समाधान हो गए कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने पर आज्ञाकारी है। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है तो वह समय के अनुसार अपना नीतियुक्त विचार कहने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से टीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप मुझे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं, इसीलिए जहाँ मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप स्वर्गों में श्रोमणी है, सब जानते हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम बिना ही कारण परम हित करने वाले सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार है। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय को सबको अपने ही समान जानते हैं, परंतु मूढ़ विषय जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों का उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। वह भरत भी आज श्री राम जी का पद शासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले है। कुटिल खोटे बाई भरत को समय देखकर उन्हें यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए जहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपथ पर जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हुआ, राजा नुष ब्राह्मणों का पालकी चढ़ा और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया है। सहस्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंक आदि किसी को राज मत में कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। अयोध्या कांड। वह भरत भी आज श्री राम जी का पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए जहाँ आए। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों का कतार किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपथ पर जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हुआ, राजा नुहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा
जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने जय उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा विशेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोध पूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वह अच्छी तरह पाल जाएंगे। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध स्वरूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण राज्य को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनिश्चित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी हूँ। जय जगत जानता है धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर पर ही चढ़ती है। जो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाणों को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम का सेवक होने का जश्न लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणशय पर सोवे। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई से तिरस्कार करके मैदान में पुछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करे तो भी मुझे राम जी की सुगंध है, मैं उन्हें युद्ध में मार डालूंगा, अर्थात छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी को अंतत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक सुगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। सारा जगत ब्याह में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बुझकर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और मैदान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वह बुद्धिमान नहीं है। देव वाणी सुनकर लक्ष्मण जी सुखचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का पद मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया वह ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं, मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत श्रीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है ना देखा ही गया है। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निकल जाए, प्रकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौं के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सुगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विपाक कर दिया, दोनों अलग अलग कर दिए। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने जस से जगत में उजाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मगन हो गए। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के दाम प्रभु और कौन है। यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की दूरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम भरत जी के गुणों तथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अंतत सुख पाया जो वर्णन नहीं किया जा सकता। जब भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया, फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांग कर निषाद और शत्रुओं को साथ लेकर भरत जी वहां को चले गए जहाँ श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कई को करनी को समझकर सुखचाते हैं और मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मुझे माता के मत में मानकर वह जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, पर वह अपनी और समझ कर
अपने बिरध और संबंध को देकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, कुछ भी करे, मैं तो श्री रामचंद्र जी की जुतियां ही शरण हूँ। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी है, दोष तो सब दास का है। जगत में जश के पात्र तो चातक और मछली ही है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम में शिथिल हो रहे हैं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की दूरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव की समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह जल के बोरे की गति होती है। भरत जी की सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुध भूल गया। मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। भरत जी ने सेवक के सब वचन सत्य जाने और वह आश्रम समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न पा गया हो। जैसे इति के ब्याह से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति ठीक उसी प्रकार हो रही है। अधिक जल बरसना, ना बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित हो रही है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और प्राज्ञा मंत्री है। जम, हिंसा, संत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपग्रह तथा नियम, शोष, संतोष, तप, सवदाय और ईश्वर प्राण निदान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति तथा समृद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां है। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में आनंद जा उत्साह है। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राजा कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुख का वर्तमान है। मनोरूपी प्रांत में जो मुनियों के बहुत ही निवास स्थान है, वही मानो शहरों, नगरों, गांव और घेरों के समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं के समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। जब सब आपस का बैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं, यही मानो चतुर्गुनी सेना है। पानी के झरने जर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, वह ही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा चकोर, पपिया, तोता तथा कोयल के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से गूंज रहे हैं। बोरे के समूह गुजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बैल, वृक्ष, तृण और सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अंतत प्रेम हुआ, जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, जय जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और संगन है और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनिष्ठ छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्रित करके अंधकार और लंबाई राशि सी रच दी है। हे कसाई, जय वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम जी की पर्ण कुटी छाई है। वहां तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित है, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड की छाया में सीता जी ने अपने कर कमल से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ सुजान श्री सीता राम जी की मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्र में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती भी सुख जाती है। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पार पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के स्मरण सुख पाते हैं। भरत जी की अंत्यत अनिवर्चनीय दशा देखकर वन के पशु, पक्षी और जड़ वृक्ष आदि जीव प्रेम में मगन हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषादराज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से बढ़ गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अवश्य प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता।
प्रेम अमृत है, ब्रह्म मंदराचल पर्वत है, भरत जी की गहरे समुद्र है। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए संभ्या इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने ब्रह रूपी मंदराचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा निषाद सहित इस मनोहर जोड़ी को संगम वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के दाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दा जलन मिट गया, मानो जोगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पीछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वस्त्र बांधे है और उसी में तरकस कसे है। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधु का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। श्री राम जी के बलपल वस्त्र है, जटा धारण किए है, श्याम शरीर है। श्री सीता राम जी की ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी ने अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते हुए जी के जलन कर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। सुंदर मुनि मंडल के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर दान करके विराजमान है। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद में भरत जी का मन मगन हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, ऐसे कहकर वह पृथ्वी पर दंड की तरह गिर गई। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वह श्री राम जी के और मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इसमें उन्होंने देखा नहीं। तब इस औरत बाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवा का प्रबल पछतावा। ना तो क्षण भर के लिए वह सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और ना प्रेम वश छोड़ते अपेक्षा करते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति का वर्णन कर सकता है। वह सेवा पर बार रखकर कह रहे हैं कि सेवा का ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे हैं, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। लक्ष्मण जी ने प्रेम से पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। जय सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को बुलाकर परम प्रेम में पूर्ण हो रही है। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे? कवि की बुद्धि किसकी छाया के अनुसरण करे? कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगय है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुविधि किस प्रकार कहूँ? भला गांडक की तांत से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता व्यावित हो गए। उनकी दुख दुखी पर धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वह मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगा। फिर श्री राम जी ने प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर सब तथा केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। तब लक्ष्मण जी ललकार बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग और सीता जी के चंद कमलों की रज सिर पर धरकर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेरकर उन दोनों को बिठाया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वह स्नेह में मगन है, उन्हें देह की सुध-बुध नहीं है। सीता जी को तो सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित ब्याह जाता रहा। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है, ना कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चलन से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धरकर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा, हे नाथ, मुनिनाथ, वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके विजोग से व्याकुल होकर आए हैं। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वह परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वह दोनों भाइयों से मिले। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट ने अपना नाम लेकर
दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वह कहने लगे, जगत में इसके समान समर्था नीच कोई नहीं और वशिष्ठ के समान बड़ा कौन है। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले। जय सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों की दुखी मिलने के लिए व्याकुल आ जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार से रुख रखते हुए उसकी रुचि अनुसार उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे करोड़ों घोड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया एक साथ ही दिखती है। समस्त पूर्ववासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करती है। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। सबसे पहले राम जी ने कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव से तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और बदात्ता का सिर दोष मंडकर श्री राम जी ने उनको स्थावना दी। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्री से जो व्रत के साथ आई थी, गुरु की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के सम्मान किया। वह सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अंतर धुरंधर को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारी अंग शिथिल हो गई। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेम आश्रु को जल से उन्हें नहला दिया। उस समय हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गुण का स्वाद को कैसे बतावे। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या जी से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जन और थल का सविता देख कर उतर गए। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों के साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सीता जी का आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ के चरणों में लगे और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जा सकता। सीता जी सभी के चरणों को अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजसेनिया बदिक के वश में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि चाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। जो कुछ सदैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी के हृदय में धीरे धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सांसुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा छा गई। सीता जी के सबके पैर लग लग कर अंतत प्रेम मिल रही है और सब सासु स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही है कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल है। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति माइक कहकर, अर्थात जगत का माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं, ऐसा कहकर कुछ परमार्थी गाथाएं कही। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर दीर दुरुंदर श्री रामचंद्र जी अंतत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अंतत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हो। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज से श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरा दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी की शुद्ध हुई, जिनका नाम पाप रूपी रुई तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है, वह नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी के शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं।
इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम तो नित्य शुद्ध है, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, हे नाथ, सब लोग जहाँ अंतत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं, भाई शत्रु सहित भरत को, मंत्री को और सब माताओं को देकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अंत्य सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए। आप कहाँ हैं? और राजा अमरावती में है। अयोध्या सुननी है, मैंने बहुत कह डाला, जैसा बड़ी ठंडाई की है। हे कसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के दाम हो, तुम भला ऐसा क्यों नहीं कहो? लोग दुखी है, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा रहा हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। सब लोग पवित्र प्यसवनी नदी में तीनों समय सवेरे दोपहर सायंकाल स्नान करते थे, जिसके दर्शन से ही पापों को समूह नष्ट हो जाते हैं, और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्रवर भरकर देखते हैं। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल जरते हैं, और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार की तापों को हर लेती है। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण है, तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है? तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल, किरात और बील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर अमृत के समान स्वादिष्ट मधु को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जुड़ियां को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद, भेद, गुण और नाम बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वह नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। प्रेम में मगन हुए वह कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम की पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए। दाम देकर जब वस्तु लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्य आत्मा है, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है, जैसे राजा है वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर हमारा प्रेम देकर कृपा कीजिए, और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल, तृण और अंकुर लीजिए। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? बीड़ों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों तक ही है। हमारी तो यही बड़ी बारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचालियों को विधि कुजाती है। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है, न पेट में ही बढ़ते हैं। हम में स्वप्न में भी कम धर्म बुद्धि कैसी? यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में बढ़ गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम की वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देकर सब सुख पा रहे हैं। उन कौल बिलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जय रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मगन हो रही हैं। उनके दिन पल पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी एक सेवा करती है। श्री रामचंद्र जी की सेवा इस वेदों की और किसी ने नहीं जाना। सब माए श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा में वश कर लिया है। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए हैं। सीता जी समेत दोनों भाइयों को सरल स्वभाव देकर कुटिल रानी का कई बार पेट पछताई। वह पृथ्वी तथा जमराज से जांचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठोर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा है कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी तो ना तो रात को नींद आती है, न दिन में
भूख लगती है। वह पवित्र सोच में ऐसा विकल हुआ जैसे नीच तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस्से काल ने कुचाल की है, जैसे दान के पकते समय इति का ब्याह अवसित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वह श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी? मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो जय घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी बारी निवाह में कठिन है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में ना ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रांतः काल स्नान करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ ने उनको बुलावा भेजा। भरत जी ने गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी सौम्योचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान व्रत सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। वह सत्य प्रतिज्ञा और वेद की मर्यादा के रक्षक है। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वह गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं की हितकारी है। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल, शेष जी और पृथ्वी या पताल के अन्य राजा आदि जहां तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई है, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो जैसे स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी का आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान ईश्वर है। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और सदस्य को समझकर अब तुम सियाने लोग जो सबको समझते हैं वही मिलकर करो। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी की अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, यही उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ की नीति, परमार्थ और स्वार्थ से सुनी ही बाणी सब ने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग बोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों की विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया है। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझसे उपाय पूछिए, जैसा मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। वह बोले, हे तात, बात सत्य है, पर हे राम जी की कृपा से ही राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सुख चाहता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्व सब जाता देख आधा छोड़ दिया करते हैं। अंत तुम दोनों भाई वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। यह सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद परिपूर्ण हो गए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी रामचरितमानस की कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।